और इसका पहला कुरिन्थियों 15 का 8 पढ़ो, 8 और 9। हाँ जी पढ़ो। वरना हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। नहीं, पहला कुरिन्थियों 15 का 8 और 9। ना मैं पढ़ लेता कोई। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ और मैं प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रेरित पौलुस की बात हो रही है। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है कि क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। वो क्या कह रहा है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। वो देखो कितने काम उसने करे परमेश्वर के ना, वो फिर भी कह रहा है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को क्या करा? सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था हुआ है। एक और हम वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 3 की 8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ये जो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रेरित पौलुस की बात हो रही है। प्रेरित पौलुस ने किसे प्रचार करा? अन्य जातियों को प्रचार करा। प्रेरितों से काम काटे रख हम एक चैप्टर। प्रेरित पौलुस ने किसे प्रचार करा? अन्य जातियों को प्रचार करा। और पतरस ने किसे प्रचार करा? यहूदियों को प्रचार करा। खड़ा हो, इतनी बात तो आपको पता है ना। तो आगे हम एक और पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 1 की 25 कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद रहे जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान पर चला गया। हालेलुया। कह रहे हैं कि वह इस सेवकाई प्रेरिताई का पद ले जैसे यहूदा छोड़कर कहाँ चला गया? अपने स्थान को क्या करा गया? वो चला गया। जो यहूदा है, हम क्लियर कर रहे हैं आगे बात। जो यहूदा है, यहूदा ने परमेश्वर पे यीशु मसीह में विश्वास नहीं करा, इसीलिए यहूदा ने क्या करा? यीशु मसीह को बेच दिया। और आगे एक और वचन पढ़ते हैं। और जो ये है अपना पौलुस है, जो पौलुस है, पौलुस सारे धर्म ग्रंथ का क्या है? जानने वाला है। और वो मसीहों को क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है वो बताओ मुझे, मसीहों क्यों मार रहा है वो? हाँ, वो ये सोच रहा है, वो परमेश्वर पे विश्वास पूरा करता है, पर वो ये सोच रहा है कि भाई जो यीशु मसीह है वो क्या है? गलत है ये। वो इसलिए जो मसीह मर रहा था उन्हें क्या कर रहा है? मार रहा है। पर जब उसका यीशु मसीह से टाकरा होता है, जब उसका सच्चे खुदा से आमना सामना होता है, वो सारी उससे कम्युनिकेशन होती है, उसके बाद उसने मारा लोगों को। उसके बाद उसने लोगों को मारना छोड़ दिया और उसे कौन सी सेवकाई मिल गई? एक प्रेरिताई की सेवकाई मिल रही थी। और उसने लोगों को क्या करना शुरू कर दिया? प्रचार करना शुरू कर दिया, लोगों को बचाना शुरू कर दिया। और किन लोगों को? एक विद्वान पुरुष है, वो सब कुछ जानने वाला है वो। हालेलुया। हिब्रू बाइबल का ज्ञाता है वो, सब कुछ जानने वाला है। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? प्रचार करना शुरू कर दिया। अभी एक और हम पढ़ेंगे वचन, फिलिप्पियों 1 की 21 और 23। फिलिप्पियों 1 की 21 और 23। इफिसियों के बाद है फिलिप्पियों। फिलिप्पियों 1 चैप्टर 21 और 23, 21 से लेकर 23 तक। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। पौलुस क्या कह रहा? पौलुस, अभी हमने पढ़ के हटे, पौलुस के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आई। उसने मसीह में अपने ऊपर बहुत सारे परसिक्यूशन,
बहुत सारे सताव उसने अपने ऊपर झेले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कह रहा अगर मैं जीवित रहूँगा तो जीवित रहना मेरे लिए क्या है, मसीह है, और मर जाना मेरे लिए क्या है, लाभ की बातें हैं। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो बताया कि उसे पता है कि अगर मैं मरा तो मेरा क्या होगा, मैं स्वर्ग में अब्राहम की गोद में जाऊंगा। सैम वो बंद करके चला दे। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, कि मैं नहीं जानता किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, चला दे उन्होंने। क्योंकि यह बहुत ही क्या है, अच्छा है। तो कह रहा कि मेरे लिए मरना भी लाभ है और उठे ही प्यार रहा, कि मेरे लिए अगर मैं जी रहा हूं तो वो भी मेरे लिए क्या है, लाभ है। आज ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕਮਾਂ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ है, और मेरे लिए मरना भी क्या है, लाभ है। हम आगे वचन पढ़ते हैं। कुल यूहन्ना 6:64। यूहन्ना 6:64। यूहन्ना 6:64। पढ़ सन नहीं, पहला तू कढ़ प्रेरितों के काम, यूहन्ना भी कढ़ के रख ते वो भी कढ़ के रख। प्रेरितों के काम 1:20-21। पढ़ दीजिए, तेरी बाइबल कितने लैके आएगा, पढ़ 20-21। प्रेरितों का 1:20-21। वचन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हम उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। हालेलुया। हुण पढ़ तू यूहन्ना 6:64। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। देखो पहले ही लिख दी गई यहाँ पे, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। जो यहूदा इस्करियोती है उसके बारे में बोला जा रहा है। देखो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का क्या करा था, इनकार करा। जब पतरस ने इनकार करा, क्या उसे माफ़ी मिली कि नहीं भरी? 3 बारी उसने इनकार करा कि मैं प्रभु को नहीं जानता, मैं प्रभु ने उसे 3 बारी बुलवाया। क्या विश्वास करता है? हाँ प्रभु करता हूँ। क्या विश्वास करता है? हाँ प्रभु करता हूँ। क्या विश्वास करता है? हाँ प्रभु करता हूँ। हालेलुया। मतलब पर पतरस क्या कर रहा था? विश्वास कर रहा था ना, बचाया गया। तो यहाँ पर जो यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा गया है भजन संहिता में भी और यहाँ पर भी, वो बंदा विश्वास ही नहीं करता था। चेले जब प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, चेले डर चुके थे, तितर बितर हो गए थे, पर विश्वास करते थे। पर जो ये था, ये क्या नहीं करता था? विश्वास नहीं करता था। आज आप भी कई बार डर चुके होते हैं, पर विश्वास तो है ना आपका। हालेलुया। यहाँ पर साफ लिखा है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वह कौन है। प्रभु पहले से ही जान रहा है कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा? जो 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 प्रभु, जो बेटा है प्रभु, उस खुदा का बेटा है, क्या वो नहीं जानता कि मुझे कौन पकड़वाएगा? जिसके द्वारा हमें पापों की माफ़ी मिलनी है, जो सब कुछ जानता है, क्या उसे नहीं पता कि मुझे कौन पकड़वाएगा? उसे पता है। हालेलुया।
आगे इसकी ही हम आगे पढ़ते हैं 71 पढ़। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था। देखो लिख दिया गया, कह रहा है ये उसने सिमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा है। कह रहे वो विश्वास नहीं करता, उसके अंदर विश्वास नहीं है। ये किसके बारे में बात करी जा रही है? यहूदा इस्करियोती के बारे में विश्वास करी जा रही है, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। कह रहे जो 12 चेले हैं उनमें से एक है जो उसे क्या है? पकड़वाने को है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर भेद है, मैं आपको भी बताऊंगा, अभी समझ लग रहा होगा आपको। ये अब पहले तो नहीं आपको पता होगी ना इस बारे में बात, कि प्रभु के साथ रह के एक चेला इतने काम देख रहा है और वो विश्वास नहीं करता खुदा पे, पता थी पहले बात? या ये खुदा के साथ यहूदा इस्करियोती प्रभु पे नहीं विश्वास करता था, वो बंदा था किसका चेला? प्रभु का, प्रभु के साथ, पर विश्वास नहीं करता था वो। हालेलुया। आगे फिर हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 26:24। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। हालेलुया। कह रहे यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है। मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात किया। जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, क्या वो चले ही जाएगा इस संसार, मतलब उसका क्रूसिफाइड हो जाएगा प्रभु, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है। कह रहे उस मनुष्य के लिए शोक है, शोक जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। कह रहे शोक भरी बात है, शोक है उसके लिए, जब मर जाता है ना शोक करते हैं, ऐसा शोक भरी बात है कि जिसके द्वारा प्रभु क्या होंगे? पकड़वाए जाएंगे। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। कह रहा प्रभु ने तो क्रूसिफाइड होना ही था, वो तो प्रभु होना ही था, वो तो होने ही थे हमारे लिए, पापों के लिए मरने ही थे, पर कह रहे जिसके द्वारा पकड़वाया जा रहा, कह रहे उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो ये क्या होता? बहुत भली बात होती। ऐसा लिख दिया गया। आगे और पढ़ेंगे योना 17:12। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। हालेलुया। योना 17:12 में इस तरीके से लिखा हुआ है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश का पुत्र को छोड़, इसको पता कौन सा नाम दिया है? विनाश का पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। यहाँ पर एक बात लिखी गई है, अभी आपको बहुत क्लियर बात होगी। विनाश का पुत्र बोला गया है, जब हम उसमें पढ़ते हैं ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा तस्सलुनीकियों पढ़वाऊंगा, जो दूसरा तस्सलुनीकियों 2:3 में एंटी क्राइस्ट को विनाश का पुत्र पता किसे बोला गया? एंटी क्राइस्ट को बोला गया है। और यहाँ पर यहूदा इस्करियोती को भी क्या बोला जा रहा? विनाश का पुत्र बोला जा रहा। मैं पढ़वा दूँ वो भी आपको वचन एक बार पढ़वा दे रहा। दूसरा तस्सलुनीकियों 2:3 पढ़ो, इसको वचन को यहीं खोल के रखना है, ऐसे हाथ लगा के रखना। दूसरा तस्सलुनीकियों 2:3। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान। दूसरा तस्सलुनीकियों 2:3 मैं पढ़ दे रहा। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुत्र अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रकट ना हो, एंटी क्राइस्ट में प्रकट होगा ना, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। निकाल लिया सुन, पढ़। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करी जा रही है, सिर्फ वहां पर भी वो एंटी क्राइस्ट के बारे में बात की गई है,
विनाश का पुत्र। और यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के बारे में बात करी गई है। यूहन्ना 17 की जब हम 12 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब मैं उसके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया था उसकी रक्षा की, मैंने उसकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। क्या 11 चेलों में से जो बाकी चेले थे नष्ट हुए? नहीं हुए। यही विनाश, बाकियों ने सौरभ ने प्रचार करा, यही क्या हुआ? नष्ट हुआ। ये जो विनाश का जो पुत्र है ना, विनाश का पुत्र, वहाँ पर एंटी क्राइस्ट को, और इसको भी यहाँ पर जो विनाश का पुत्र बोलेगा वो एंटी क्राइस्ट का वो संबोधित किया गया, वर्ड को संबोधित किया गया। हालेलुया। समझ लग रहा कुछ वचन? अभी एक और हम वचन पढ़ेंगे यहाँ पर इफिसियों 3 की 8। तीन का 8 नहीं, ये पढ़ लिया हमने। फिलिपियों 1 की 21 और 23 ये भी पढ़ लिया हमने। यूहन्ना 17 की 12 एक बार फिर पढ़। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो। हालेलुया। यूहन्ना 13 की 27 13 की 27 पढ़। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। शैतान यहूदा इस्करियोती में क्या हो गया? समा गया। और इसीलिए उसे क्या दे दिया यहूदा इस्करियोती को? विनाश का पुत्र का नाम, जो एंटी क्राइस्ट के लिए नाम संबोधित किया गया है, वही इसीलिए इसको इसी नाम से इसे संबोधित करा जा रहा है, विनाश का पुत्र। शैतान उसमें समा गया। शैतान ने से भरमाया नहीं। हवा को क्या करा था शैतान ने? भरमाया था। हवा का बचाव हुआ कि नहीं हुआ? हवा में शैतान समाया नहीं है, आदम में शैतान समाया नहीं है। क्या करा उन्हें? भरमाया है। पर यहूदा इस्करियोती में क्या हो गया? शैतान समा गया है, उसके अंदर समा गया शैतान। और आज जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर है कि उनके अंदर समा गया पवित्र आत्मा? हालेलुया। तो इसलिए जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर समा गया तो हम यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। हालेलुया। तो हमारा विनाश नहीं है, क्योंकि वो वादा है कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है कि हमारे अंदर है? अंदर है, हमारे अंदर समाया हुआ है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो इसीलिए तो मसीहों में मसीह वास करता है ना, तो इसीलिए तो हम क्या कहलाते हैं? मसीह कहलाते हैं। हालेलुया। इसके ना बाकी किसी में शैतान नहीं समाया, इसके अंदर शैतान क्यों समाया? इसको विश्वास नहीं था। हालेलुया। ये विश्वास नहीं करता था, इसलिए इसके अंदर क्या कर गया? शैतान समा गया। आपको क्या भरमा सकता है शैतान? प्रेयर करोगे, उसे आप डांटो, भगाओ, चला जाएगा। पर यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के अंदर क्या हो गया? समा गया। इसलिए बोला जा रहा है कि इसका जन्म ही ना होता तो क्या होता? बहुत अच्छा होता। हालेलुया। और वहाँ पर भी जब हम स्वर्ग की बात करें, जो वो शैतान है उसे परमेश्वर ने कहा सब कुछ दिया, अच्छा सब कुछ रखा उसके अंडर में, उसने क्या करा? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के कारण वो क्या कर दिया गया? वहाँ से फेंक दिया गया। और लास्ट उसकी जो मौत है वो कहाँ है? नरक में। नरक में ही जाएगा ना। और इसी तरीके से ये यहूदा इस्करियोती है तो क्या? परमेश्वर का चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला।
बल्कि खास चेला, हालेलुया। पर इसने भी यहाँ पर क्या करा, प्रभु के साथ धोखा करा, पर उस धोखे का प्रभु को पता है पहले से, हालेलुया। और टुकड़ा लेते ही क्या हो रहा है, उसमें शैतान समा गया और क्या, जो तू करना चाहता है तू क्या कर। आगे एक और वचन पढ़ेंगे हम, प्रेरितों के काम ही 1:25 कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने साथ को चला गया। साथ को नहीं, स्थान को, अपने स्थान को चला गया, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। दूसरे नंबर के अगर हम बात करें, दूसरे नंबर में बात करें तो यहूदा छोड़कर ने क्या करा था, अपना आप को फांसी लगा ली, सेल्फ डेथ करी थी उसने अपना। सेल्फ डेथ अकॉर्डिंग टू बाइबल पाप है, पाप क्या, महापाप ही है अपना आप को खुद मारना, कि उसने अपना आप को खुद मार के अपने उस पाप को उसने खुद चुन लिया, हालेलुया। कोई गलती उससे होगी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर शैतान समा गया था, गलती उससे होगी, गलती होने के बाद उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी। अगर हम आदम और हवा की बात करें, उनसे जब गलती हुई, परमेश्वर उनके पास आए, वो गलती करने के बाद जब वो भरमाए गए, वो डरे, और डरने की वजह से वो परमेश्वर से लुक गए, और लुकने की वजह से उन्होंने अपने आप को, वो जलाल उनसे जाता रहा और उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढक लिया। और जब उनसे पूछा गया तो तुमने ये काम क्यों करा, वो डर की वजह से एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे थे, तो मुझे इसने बोला, मुझे इसने बोला। वो कह रही है कि मुझे शैतान ने बोला मैंने इसलिए खा लिया, तो वो कह रहे आदम को मुझे मेरी घरवाली ने बोला इसलिए खा लिया। डर है उनके अंदर, हालेलुया, डर है ना उनके अंदर, प्रभु का डर है, फिर भी डर है उनके अंदर। और प्रभु ने, वो भरमाए गए थे, प्रभु ने उनके लिए वहाँ से एक योजना निकाली और उन्हें बचा लिया, पर इसके अंदर तो समा ही गया ना। और बाद में पतरस ने गलती करी, पतरस ने अपने आप को मारा नहीं, पतरस ने मारा अपने आप को नहीं मारा, वो ही पतरस बाद में यहूदियों को क्या कर रहा है, प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसने विश्वास करा, हालेलुया। वही पतरस बाद में क्या कर रहा, प्रचार कर रहा। तो प्रेरितों का 1:26 में लिखा है, तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अंत वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। और जो वो यहूदा था, यहूदा इस्करियोती, जो यहूदा इस्करियोती था, उसकी जगह पे कौन आ गया, मत्तियाह, हालेलुया। और यहूदा इस्करियोती में आज आपको समझ लग चुका होगा, उसे क्या बोला गया है, विनाश का पुत्र। और विनाश के पुत्र के लिए जो वर्ड यूज करा गया है वो एंटी क्राइस्ट के लिए यूज करा गया। दूसरा थिस्सलुनीके 2 की मैंने 3 आपको उसका रेफरेंस दे के भी पढ़वा दिया। और जो ये मत्तियाह का भी चुनाव हुआ था, ये भी परमेश्वर के ओर से ही हुआ था, ना कि ये उन्होंने अपने मन से चिट्ठियाँ निकाली थी। नीति वचन आप 16:33 पढ़ सकते हैं। पढ़ो, नीति वचन 16:33। 16 चैप्टर 33 आयत मैं पढ़ ले रहा। चिट्ठी डाली तो जाती है, परंतु उसका निकालना यहोवा की ओर से होता है। चिट्ठी डाली तो जाती है, पर उसका निकलना कहाँ से होता है, यहोवा की ओर से होता है। तो जो उन्होंने वो चिट्ठियाँ भी डाली, वो ना कि अपनी मर्जी से डाली, क्योंकि अभी तक उनके वो पेंतीकोस्त के दिन में नहीं पहुंचे। अभी जो परमेश्वर ने उन्हें बोला था ना, तुमने इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है, यरूशलेम को मत छोड़ो जब तक वो पवित्र आत्मा ना पालो, है ना, वो सारा मैंने आपको वचन करा गया है कि जब तुम्हारे ऊपर वो सामर्थ आएगी, जब पवित्र आत्मा आएगा, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। अभी तक वो उस पेंतीकोस्त के दिन उन पे वो आग नहीं उतरी है, वो उनके ऊपर आग नहीं उतरी, आग का बपतिस्मा नहीं उतरा उनके ऊपर, है ना, वो सामर्थ नहीं उतरी। तो उन्होंने फिर किसका सहारा लिया, उन्होंने लिया इस वचन का सहारा, एक कलाम का सहारा लिया उन्होंने। अब कि भाई हम चेले तो हैं, हम 11 वो प्रेरित हैं वो, पर
वो सामर्थ्य के द्वारा उनका खुदा के साथ लिंक नहीं है। विश्वास है उन्हें, आपको भी विश्वास है, आपको विश्वास है, पर इतना लिंक नहीं है कि खुदा से बात करके पूछ लें कि किसका चुनाव है, कौन चुना। जैसा कि पुराने नियम में हम देखते हैं, कौन नबी था? शमूएल नबी था, और उसे डायरेक्टली खुदा ने बताया ना किसे चुन, शाऊल को चुन। और बाद में डायरेक्टली खुदा किसे क्या बता रहे कि अब वो शाऊल मेरे काम का नहीं रहा, वो मेरी आज्ञा को नहीं मानता, तब तू किसे चुन, अब तू दाऊद को चुन, है ना। पर यहाँ पर जो 11 प्रेरित हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हमारे से कोई गलत चुनाव ना हो जाए। उन्होंने फिर इस कलाम का सहारा लिया, पर प्रार्थना करी प्रभु के सामने और पर्चियाँ डाली, और वो पर्ची खुदा की ओर से मतिया के नाम पे निकली। ये कलाम भी यहाँ पर पूरा हुआ, हालेलुया। बिना जो भी कुछ बातें हुई, जितनी भी सारी, टोटली कलाम के द्वारा ही उन्होंने पूरी करी, हालेलुया। बिना कलाम के वो चले ही नहीं बंदे, हालेलुया। अगर वो उन्होंने उस टाइम सामर्थ्य नहीं पाई थी, अगर उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया था, विश्वास था उनके ऊपर, पर उन्होंने फिर कलाम को उठा लिया। लिखा हुआ है यहाँ, पढ़ दे 16 की 33, नीति वचन 16 निकाला ही नहीं अभी तक तूने, तो पढ़। चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। लिख दिया, चिट्ठी डाली तो जाती है, पर उसका निकलना कहाँ से है? यहोवा की ओर से। तो वो जो मतिया की चिट्ठी निकली, यहोवा की ओर से ही निकली, हालेलुया। तो आज हमने क्या सीखा? मेन हमारा जो मुद्दा था सीखने का, कि जो भाई वो यहूदा इस्करियोती था, उसके अंदर शैतान समा चुका था, और जो विनाश का पुत्र का नाम दिया गया है वो कि एंटी क्राइस्ट के लिए, हिब्रू जब हम बाइबल पढ़ते हैं, एंटी क्राइस्ट के लिए वो नाम दिया गया है, और इसको भी यहाँ पर ये जो नाम दिया गया एक एंटी क्राइस्ट के रूप में ही दिया गया। और दूसरी बात ये कि जो सेल्फ डेथ करता है वो अपना आप को नरक के लिए क्या करता है? तैयार करता है। और यहाँ पर भी कोई उसने माफ़ी नहीं मांगी, कोई कुछ नहीं करा, और उसने अपनी क्या कर ली? यहाँ पर सेल्फ डेथ कर ली, खुद अपनी जान फांसी लगा के उसने ले ली। और जो वो सिक्कों से बेचा था, और उनका भी क्या ले लिया गया? बाद में खेत लिया गया एक, और वो भी लहू का खेत बना गया। और जो बाकी के 12 चेले थे, ना कि उन्होंने अपनी सेल्फ डेथ उनकी हुई, बल्कि वो प्रभु के नाम के द्वारा मारे गए, वो हुए शहीद, हालेलुया। मरे वो भी, पर वो सेल्फ डेथ नहीं, उन्होंने खुद को अपना आप को नहीं मारा, वो क्या थे? शहीद थे, वो शहीद हुई, वो हालेलुया, शहीद हुए ना वो, उनको हम बोलेंगे शहीद। वो है प्रभु के लिए क्या हुए? शहीद हो गए, वो सदा शहीद हो गए वो प्रभु के लिए, कुर्बानी दे, उन्होंने अपनी शहीद हो गए। कुर्बानी तो प्रभु यीशु मसीह ने दी है, वो शहीद हुए प्रभु के लिए, हालेलुया। पर जो ये इस यहूदा इस्करियोती था, ये प्रभु के लिए शहीद नहीं हुआ, इसने सेल्फ डेथ करी। और एक व्यक्ति जो अपना आपको सेल्फ डेथ करता है, वो ना कि स्वर्ग के लिए, वो किसके लिए तैयार हो रहा कर रहा अपना आपको? नरक के लिए। आप बीमारी में मर जाओ, आपका प्रभु पे विश्वास है, बीमारी में मर जाओ, आपको कोई मार दे प्रभु के लिए, आपका गला काट दे, आप भूख में मर जाओ प्रभु के लिए, चलेगा, आप स्वर्ग के लिए तैयार हो, चलेगा। पर अगर आप मतलब कोई ऐसा खुद फांसी लगा लो, खुद दवाइयाँ खा लो, पॉइजन खा लो, खुद अपना आप को हार्म करने की कोशिश करो, अपनी नसें काट लो गुस्से में, अपने गर्दन की नसें काट लो, अपनी बॉडी को जो तुम हार्म करते हो, तो फिर तुम खुदा के कलाम के साथ खेल रहे हो, और उसका जो भाग है वो नरक है। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। तो बात ये है कि हमें अपना आप को हार्म नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप मानते हो ना इसमें पवित्र आत्मा रह रहा, तो फिर पवित्र आत्मा को क्यों हार्म करना है ना? मंदिरों की उसके रहने के स्थान को तुम कैसे हार्म कर सकते हो? यहूदा इस्करियोती ने करा, पर वो उसका रहने का स्थान नहीं था, उसमें कौन था? शैतान समाया हुआ था उसमें, हालेलुया। भाइयों बहनों, मेरी बात, आज का प्रचार यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और यही